हेलो हेलो हॉर्मोन कौन सा घुमाना है सरपंच साहब? हमने बोला है अपने अपने कोई रुका हमारा गर्मी बिकट लग रही। देख रहा है ग्राम पंचायत चर्चा न्यूज। मैं हूं गजेंद्र सिंह सोलंकी गढ़ा। कल मेरी टीम ने आकर यहाँ मलकारी में सोयाबीन की स्थिति देखा, जो बांझ सोयाबीन हो गई है। उस संबंध में मैंने सोशल मीडिया पे कलेक्टर भोपाल को और कृषि विभाग में सभी जगह पर व्हाट्सएप करके बताया था, जिसमें आज भोपाल से जो टीम आई है, सर नाम बताएं। जी, मैं मेदिनी प्रताप सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल से आप लोग के और कृषि विभाग के सहयोग से हम लोग यहाँ पर आए। आज 2-3 गाँव का भ्रमण किया। ज़रूर थोड़ा सा समस्या हो रही है कई किसानों के इसमें, क्योंकि कुछ प्रजातियों का जो किसान भाई बिना समझे सोचे उनको प्रजातियों का चुनाव करते हैं, तो उन प्रजातियों में थोड़ा सा पुरानी प्रजातियाँ होने की वजह से उनमें बांझपन की तरफ जाता है, तो उसमें फलियां कम मात्रा में लगती हैं। किसान भाइयों को मैं एक और मैंने सलाह भी दिया है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई ज़्यादातर अभी भोपाल ज़िले के कोशिश करें कि जो हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन की 95 से 60 दिन की जो 95 से 90-95 दिन की जो वैरायटियाँ हैं उनका प्रयोग करें। और थोड़ा सा एक चीज़ें और हैं, जो अपनी कल्चरल प्रैक्टिस है जो हम लगाते हैं, उस तकनीकी को थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमारे किसान भाई खुद ही मानते हैं कि अभी उस चीज़ की आवश्यकता है। किसान भाई हमारे 1 एकड़ में 50 से 60 किलो तक सोयाबीन का बीज डाल रहे हैं। यहाँ पे जो कोई सोयाबीन का बीज 1 एकड़ में 30 से 35 किलो पड़ना चाहिए। इतना ज़्यादा मतलब घना हो जाता है, जिससे कि ना तो धूप और हवा का आवागमन कम मात्रा में होता है, जिससे कि ये सब समस्याएं देखने को मिलती है। कई बार मौसम की विपरीत परिस्थितियों का भी असर देखा जाता है, उसमें थोड़ा सा उसका भी है। और किसान भाई के हरदम ये करना है कि जब भी आप दवा, बीज और ये चीज़ें लाएँ तो ऑथेंटिक जगह से लें, और वहाँ पर आप लोग ये ध्यान दें कि आप उनकी जो है दुकानों से जो बीज लाते हैं या दवा लाते हैं उसका प्रॉपर बिल लेके आएँ, जिससे कि देखा जाए कि आप क्या चीज़ें यूज कर रहे हो, कितनी मात्रा में कर रहे हो, और बिना रिकमेंडेशन के, बिना किसी जानकारी के आप अपने आप से मत उसका। सर, इसके बारे में आपने किसानों को बताया कि अब आप इसमें कुछ हो सकता है, इसमें फल आएगा या नहीं आएगा? देखिए, जिनमें अभी तक फल आ चुका है वो अगर अभी मौसम ने सही साथ दिया तो वो तो सही है, लेकिन जो अभी हम लोगों ने देखा कहीं कहीं पर जो है बांझपन की समस्या है, जो 2-3 जो प्रजातियां हैं जो बता रहे हैं किसान भाई, उनमें ज़्यादातर देखा गया है। तो आपने यहाँ पर कौन कौन से गांव आप घूम चुके हैं और जिनमें शिकायत है? देखिए, एक तो गांव जहाँ पर अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, मलकारी में है। इसके पहले हम दूसरा गांव बंदरुआ गांव गए थे, वहाँ पर भी है। अभी 1-2 गांव और जा रहे हैं, वहाँ पर भी। बड़बेली तो इनमें नुकसान आपने देखा है, कितने % नुकसान लगभग? अभी हमारा अगर मोटा मोटा देखते हैं, क्योंकि नुकसान की जब हम बात करते हैं तो हम जब क्रॉप कटिंग का डेटा आता है उससे पता चलता है, लेकिन अभी 10 से 15% तक अभी नुकसान है। जो बिल्कुल ही साटिया जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं फैला। देखिए, हम लोग पहले से ही रिकमेंड कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया, किसानों को भी बताया। आप देखो, आप ये खुद एक पेड़ देख लो, ये सोयाबीन के पेड़ का कैरेक्टर नहीं है। सोयाबीन का पेड़ यदि हमारा सही से आप लगाएंगे, सही से बोएंगे, तो यहीं से उसमें कल्ले आना शुरू हो जाएंगे। पौधा जब स्वस्थ उगेगा तभी उसमें स्वस्थ फलन होगा और पौधा हमारा अच्छा उत्पादन देगा, और वो बीमारी और रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता होगी। आप ऐसा ही लीजिए, यदि आपके यहाँ एक बछड़ा या बछिया या घर में बच्चा होता है, अगर वो शुरू से कमज़ोर हुआ तो उसको रोग बीमारियां ज़्यादा लगेंगी। वही चीज़ हमारे फसलों के साथ भी है। ठीक है, तो मेरा किसान भाई से यही अनुरोध है, आप लोग समय समय पे कृषि विज्ञान केंद्र भी आ सकते हैं, वहाँ से जानकारी लीजिए। तकनीकी की जानकारी देने के लिए कभी कोई आप लोगों को नहीं रोकेगा। आप आइए, तकनीकी जानकारी लीजिए और उसी तरीके से खेती करिए, तो ज़रूर आपका फायदा होगा। धन्यवाद।